नमस्कार। इस वीडियो ये बहुत स्पेसिफिक वीडियो है और थोड़ा सा मेरे को ना इंटरेस्ट आया तो मैंने बना रहा हूँ। पिछले 2-3 एक्चुअली 4 साल से हम एक इंसान का नाम बार बार सुनते हैं जो खासकर मुख्यमंत्री भी बन गया, हिमंता बिस्वा शर्मा। और कई बार न्यूज़ में मैं सुनता था कि भाई ईडी का डर जो है कांग्रेस के पास एक स्टैंडर्ड सेट बहाना है जब भी कोई उनका लीडर छोड़ के जाता है कि भाई ईडी सीबीआई के दबाव में छोड़ दिया इसने, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ईडी के केस थे, सीबीआई के केस थे, पूरी की पूरी शिंदे और 40 लोगों पे भी ये इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि ईडी के केस थे। जो भी जाता है मतलब अनिल एंटोनी को भी कह देंगे ईडी का केस था। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में मुझे लगा कि अपने सभी श्रोताओं को मैं एक पूरा टाइमलाइन से समझाऊं और उसके बाद वो सुने और जजमेंट करें और काश ये वीडियो मीडिया तक भी पहुँचे ताकि वो रेलिवेंट सवाल पूछे। देखिए, असम बंगाल की तरह एक हाईली मुस्लिम पॉपुलेशन स्टेट है, मतलब आई थिंक मोर देन 30%। तो हम हमेशा ना मुसलमानों का दिमाग में आते यूपी बिहार स्टेट को सोचते हैं, लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम परसेंटेज पॉपुलेशन है वो बंगाल और असम में है। तो इसलिए असम और बंगाल में बीजेपी का जीतना तकरीबन नामुमकिन है अनलेस अनटिल कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाए। 2014 में मोदी वेव में लोकसभा में अच्छी खासी सीटें बीजेपी को मिल जाती हैं। उससे पहले तो बीजेपी का कोई असम में अस्तित्व भी नहीं था, वो तो बहुत ही जूनियर पार्टर ऑफ असम गण परिषद से लड़ती थी। 80 सीटें थी कांग्रेस की उससे पहले जो 2011 में असेंबली इलेक्शन हुए थे। और नंबर 2 पार्टी वहाँ पर वो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी थी, शायद AIUF कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब जैसे प्योर मुस्लिम पार्टी लाइक ओवैसी। बीजेपी तो नंबर शायद 3 या 4 पे वो एक आध MLA लेके थी, सोचिए। लेकिन MP में जैसे बंगाल में उनकी 2-3 सीटें निकली थी, ऐसे असम में निकल गई। हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि बहुत ही जुझारू सीरियस पॉलिटिशियन है, लेट मी पुट इट दिस वे, ही इज़ ए कैरियर ओरिएंटेड पॉलिटिशियन। वो टाइम पास करने के लिए नहीं है राजनीति में। उस समय वो कद्दावर मंत्री चली रहे थे असम में, 12 साल से मंत्री थे, थोड़े से 15 साल से, वो 2001 में ही बन गए थे मंत्री। उनको मंत्री बने 13 साल हो गए थे। उन्होंने भापा की प्रॉब्लम क्या है, तरुण गोगोई अब बूढ़े हो गए हैं या अब उनके बस की नहीं रहा मोदी के नए बीजेपी से लड़ना। 78 में से 45 MLA लेके वो दिल्ली आए सिर्फ ये साबित करने के लिए कि अब कांग्रेस को मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। हाँ, उससे पहले रेली चीज़ भूल गया, जो ये शारदा स्कैम था जिसके लिए हिमंता बिस्वा शर्मा भी वन ऑफ दी वो थे, क्या बोलना चाहिए कि जो नाम में, वो मार्च 2014 में आया था। तो मार्च 2014 में प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी शारदा स्कैम के इन्वेस्टिगेशन की। तब भाजपा और मोदी का कोई लेना देना भी नहीं था। तो वो प्रोसेस इतनी बड़ी थी, इतना खुलासा इतना बड़ा था, शारदा स्कैम इतना बड़ा था कि सेंटर में UPA कांग्रेस और बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी और असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा एंड कांग्रेस की सरकार थी। जो तीन स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी या मेन पार्टीज़ थी शारदा स्कैम के पीछे, राइट। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, बहुत सारे केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कह दिया कि आप इन्वेस्टिगेट करो। हिमंता बिस्वा शर्मा से भी पूछताछ चल रही होगी डेफिनेटली। 2000 मई में इलेक्शन होता है। जुलाई में ही हिमंता बिस्वा शर्मा दिल्ली आके कहते हैं कि भाई कहता ये ना चौलवे, इस तरह से हम 2016 का असेंबली इलेक्शन हार जाएंगे। वो आके कांग्रेस में अपील करते हैं और वहीं पर आपने फेमस वो राहुल गांधी की मीटिंग और क्या कहते हैं पिड्डी और बिस्किट खिलाने वाला किस्सा बहुत बार सुना होगा। लोग ना उसका अक्सर उससे आगे पीछे की बातें नहीं बताते हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो किस्सा हो जाता है, ये असम वापस चले आते हैं और यहाँ से प्रेशर जाता है दिल्ली से कि हम हिमंता बिस्वा शर्मा को टंगवाने वाले हैं CBI के थ्रू, जो कांग्रेस कहती है। तो 45 में से 30 MLA वापस से तरुण गोगोई की छत्र छाया में आ जाते हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा इतने क्लियर थे कि अब इस कांग्रेस का भविष्य नहीं बचा असम में, कि ही लीव्स हिज मिनिस्ट्री द सेम मंथ, आई थिंक सितंबर 2014 में। MLA रहता है वो 1 साल और तक, और सितंबर 2015 में वो अपनी MLA की पोजीशन भी छोड़ देते हैं, करेक्ट। तो जब उन्होंने MLA की पोजीशन छोड़ दी तो शुरू ऐसे नवंबर 2015 में वो एक सिंपल एक ex-MLA था, ठीक। ex-MLA को बीजेपी लेके क्या करेगी? बीजेपी को लिया गया और क्या सिर्फ एक ex-MLA को लेके सारे CBI के केसेस छोड़ दिए जाएंगे? छोड़ भी सकते हैं, हम सभी जानते हैं। उस पर ये इस वीडियो का मुद्दा वो नहीं है, कुछ और है कि हाउ कांग्रेस हैज़ दिस हैबिट ऑफ लूजिंग द गुड जेन्युइन मास लीडर्स। कांग्रेस को लगा, राहुल गांधी जी को लगा कि नहीं तरुण गोगोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय हिमंता बिस्वा शर्मा के, जैसे कि उनको लगा सिद्धू ज़्यादा बेटर है कैप्टन से, या कमलनाथ ज़्यादा बेटर है सिंधिया से, या फिलहाल गहलोत ज़्यादा बेटर है पायलट से। ये उनकी कॉल्स हैं।
और हेमंता बिश्वा शर्मा ने फिर बीजेपी ज्वाइन की जस्ट एज अ सिंपल वर्कर, लेट मी पुट इट दिस वे। उनके साथ कोई ऐसा खबर नहीं आई थी कि कांग्रेस के 50 एमएलए चले गए, 40 एमएलए चले गए। तरुण गोगोई की सरकार ने पूरा कार्यकाल किया अपना 2016 इलेक्शन तक, लेकिन उस हेमंता बिश्वा शर्मा की मेहनत से 2016 में भाजपा की सरकार बन गई। फिर से वो भाजपा के मंत्री ही बने, अगले 4-5 साल खूब और मेहनत की, नॉर्थ ईस्ट के कोऑर्डिनेटर बने और अपनी मेहनत से अपना रिवॉर्ड हासिल किया और 2021 में मुख्यमंत्री बन गए। तो जब भी हेमंता का नाम आता है, बात होती है सीबीआई केस बैठ गया, खड़ा हो गया। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो मेरा फोल्टे भी नहीं है। मेरा फोल्टे ये है कि वो सिंधिया की तरह है। अगर आप ब्लेम भी करना चाहते हैं सिंधिया को, कोई 30-40 एमएलए कांग्रेस से ले जाके कांग्रेस को नहीं तोड़ा, या शिंदे जी की तरह 40 एमएलए ले जाके उन्होंने चलती सरकार नहीं गिराई। उन्होंने तो कांग्रेस को छोड़ दिया था अकेले। उनके छोड़ने के 1 साल बाद तक भी तरुण गोगोई की पूरी सरकार चली। फिर भी इंसान, उस बंदे ने अपनी मेहनत, अपने शिद्दत से भाजपा की सरकार बनवा दी। भाजपा ने उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ करा, उनको बहुत सीनियर मिनिस्टर बनाया पहली मिनिस्ट्री में। उनको एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभालने की। उनकी अगेन लीडरशिप में धीरे धीरे करके भाजपा की आज शायद मणिपुर में सरकार है, अरुणाचल में सरकार है, और तकरीबन हर स्टेट में ही भाजपा की गठबंधन सरकार है। भाजपा का सरकार में ही पार्ट है, राइट। आई थिंक हाँ, त्रिपुरा में उनकी सरकार है। ये सब उसके बाद हुआ, करेक्ट। सब में हेमंता बिश्वा शर्मा का रोल बताया जाता है। तो उन पे सीबीआई केस है या नहीं है, वो केस ढीला पड़ गया नहीं पड़ गया, वो भी आप सोच सकते हैं कि वो केस 2014 में स्टार्ट हुआ था जब कांग्रेस की सरकार थी। वो केस कुछ नहीं, शारदा स्कैम ही है। लेकिन जो असली मुद्दे की बात है वो ये है कि आपने एक शानदार लीडर खोया जिसने असम जैसे स्टेट में, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर बीजेपी, बार बार कहता हूँ, असम, बंगाल और केरला, बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अदर थिंग, राइट। क्योंकि बीजेपी के जो शुरू से एक पोजीशनिंग रही है, इट इज़ हिंदुत्व। तो और वो सिर्फ एंटी मुस्लिम नहीं थे, वो एंटी क्रिश्चियन भी थे। सिमिलरली पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का जितना चमत्कार टाइप का ही है, एटलीस्ट इन दिस क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स ऑफ मेघालय एंड ऑल दैट, तभी मेघालय में उनकी सरकार खुद से नहीं बनती है। और बंगाल, केरला एंड असम आर दैट एंड नॉन हिंदू मेजॉरिटी स्टेट्स अदर देन द कश्मीर। एंड देन साउथ के 4 स्टेट्स आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु, जहाँ पर उनका वैसे ही वो नॉर्थ इंडियन पार्टी होने के नाते उनका खास अस्तित्व नहीं है, या दे आर नॉट इन द रिकग्निशन। क्योंकि तमिलनाडु इट ऑलवेज हैव बीन ADMK एंड अदर 2 स्टेट्स वर लाइक TDP वर्सेस कांग्रेस इज नाउ YSR in Andhra and TRS has taken their space in तेलंगाना। सो बीजेपी उन 3 स्टेट में तो थी नहीं, आंध्रा, तेलंगाना और तमिलनाडु कोशिश कर रहे हैं, अलग से वो अलग मुद्दा है। पर बाकी स्टेट्स में इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर बीजेपी टू विन। लाइक कश्मीर, बीजेपी जम्मू में जीत जाती है, पर कश्मीर में मैं ज़िक्र वाक़ई ही गुलाम नबी आवाज़ की स्टेटमेंट थी कि कश्मीर में जिस दिन भाजपा की मेजोरिटी आई कश्मीर वैली में, तो उस दिन तो शायद वो काली बर्फ़ गिरेगी, राइट। क्योंकि जहाँ 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहाँ कैसे बीजेपी के MLAs आ जाएंगे। सो इज़ द केस ऑफ असम एंड बंगाल एंड सो इज़ द केस इन केरला। बट बंगाल में भी उन्होंने चमत्कार कर दिया है, तभी 70-75 तक पहुँच गए। असम में तो सरकार बना दी गई, और हेमंता बिश्वा शर्मा ने वो चीज़ देख ली थी और उनको लगा कि वन ऑफ द रीजन्स इज़ आवर वीक चीफ मिनिस्टर। द सेम वीक चीफ मिनिस्टर मे बी वॉज इन मध्य प्रदेश, जो कि संभाल नहीं पाया। तो किन लीडर्स पे आप बेट कर रहे हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सीनियर मोस्ट लीडर, राइट। उस दिन उन्होंने हेमंता को छोड़ के तरुण गोगोई और उनके बेटे पे बेट किया, क्योंकि तरुण गोगोई तो वैसे ही उम्र के उस पड़ाव पे थे कि कभी भी पता कर सकता था। और उसका नतीजा ये है कि दे हैव लॉस्ट असम, दे हैव लॉस्ट द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस एंड नॉट ओनली दैट, दिस गाय इज़ सो डेयरिंग एंड कनिंग कि महाराष्ट्र में क्राइसिस हो रहा है तो MLA उठ के पूरा, जिसे कहते हैं 7 समुद्र पार, जबकि वो MLA यूपी भी जा सकते थे, हरियाणा भी जा सकते थे, मध्य प्रदेश भी जा सकते थे, जहाँ हर जगह तो बीजेपी की सरकार है ना, बगल में कर्नाटका भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, वो उड़ के आसाम गए हैं। दैट एक्चुअली टेल्स यू द कॉन्फिडेंस एंड द हार्ड वर्क ऑफ दिस पर्सन हेमंता बिश्वा शर्मा। तो जब भी उनका नाम आए या स्टोरी चलते हैं मीडिया में, तो आई वुड ऑलवेज से, rather than talking about CBI case and all, he should be a classic case of how Congress has this great ability to lose great leaders, and the great leaders are not made on paper. The great leaders prove themselves कि वो मास लीडर भी हैं, वो वोट लेना जानते हैं, वो पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस भी जानते हैं,
और कई चीज़ें हैं जो वो जानते हैं और इसीलिए वो जस्टिफाई करते हैं अपने उस पोजीशन को पाना जो जिसके वो हकदार हैं। वो लीडर नहीं है कि जिसको हाई कमांड का चहेता है तो बना दिया गया और ख़ुद उसके बस की 5 एमएलए भी जितवाना नहीं है। दैट इज़ ए क्लासिक केस। सोचना चाहिए कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी को, क्योंकि अभी वेरी रिसेंटली वो किरण कुमार रेड्डी भी निकल गए हैं जो कि एक ज़माने में आंध्रा के मुख्यमंत्री थे सिर्फ 9 साल पहले। अनिल एंटनी, इट विल हेल्प बीजेपी टू गेट क्रिश्चियन वोट्स इन केरला एंड चेंज दैट पोजिशनिंग। वो भाजपा स्लोली कर ही रही है। रॉजर बिन्नी को बीसीसीआई अध्यक्ष बनाया गया है कि नाउ बीजेपी स्टैंड इज़ ओनली एंटी मुस्लिम। पहले तो इट वाज था प्रो हिंदू, बट नाउ इट्स ओनली एंटी मुस्लिम। तो क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध वो सब अपने साथ हैं। सिर्फ मुस्लिम थोड़े से अगेंस्ट, मतलब मुस्लिम अगेंस्ट है वो तो ठीक है, उनकी पोजीशनिंग है। तो हिमंता बिश्वा शर्मा इज़ ए क्लासिक केस ऑफ हाउ कांग्रेस कैन लूज़ अ ग्रेट लीडर। अब किरण कुमार रेड्डी को लूज़ किया है, वो भी अपनी मेहनत करेंगे, उनका पुराना रुतबा है। देखिए जो मुख्यमंत्री रह चुका है उसके पूरे स्टेट में वर्कर्स तो होते ही हैं ना, और सारे वर्कर भाजपा को सपोर्ट करेंगे, स्पेशली इन द इलेक्शंस ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में तो वैसे ही भाजपा काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बीजेपी देखती है और कांग्रेस जस्ट कीप्स ऑन लूजिंग दिस काइंड ऑफ लीडर्स। और हर बंदा यही कहता है कि कांग्रेस जस्ट डजंट नो हाउ टू पिक द राइट पर्सन जब क्लैश हो रहा होता है, एंड दैट इज़ समथिंग विद मे बी बीजेपी हैज़ अ ग्रेट। तो उन्होंने हिमंता को लेकर अपने पुराने सर्बानंद सोनोवाल को हटाया चीफ मिनिस्टरशिप से, ये बहुत बड़ा स्टेप होता है। तो यू हैव टू एंटिसिपेट हवा किस तरफ चल रही है। कैसा लगा आपको ये एनालिसिस ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।